बुद्धों की भाषा अटपटी ही होती है, लेकिन बुद्धों के शब्दों में जीवंतता होती है, प्राण होते हैं, चेतना होते हैं। लेकिन कविताएं, तुम्हारे गीतकार, वो तो उससे भी बढ़िया कविताएं बना सकते हैं, बनाई ही हुई हैं। तुम्हारे सारे धर्मशास्त्र गाए जाते हैं, रटे जाते हैं, कविताएं, लेकिन जीवंतता कहाँ है? उससे जीवित परमात्मा कहाँ मिलता है तुम्हें? मैं जीवित परमात्मा की बात करता हूं, मैं लयबद्धता की बात नहीं करता हूं। लयबद्धता देखो तो आज के गीतकार, आज के संगीतकार जितने भी उठा लो, बहुत अच्छी लय है, बहुत अच्छी धुन है, बहुत अच्छा म्यूजिक है, तुम नृत्य कर लेते हो, तुम्हारे पांव थिरक लेते हैं उस पर स्वयं ही, लेकिन उतनी लयबद्धता, उतना संगीत मीरा के पदों में तो नहीं था, कबीर की वाणी में तो नहीं था। अटपटी वाणी थी, लेकिन कबीर की वाणी में प्राण थे, कबीर की वाणी में आत्मा थी, जो तुम्हारे गीतकारों के गीतों में नहीं होती। बुद्धों के वचनों में आत्मा होती है, बुद्धों के वचन जीवंत होते हैं। लेकिन फर्क यही है कि तुम्हें चाहिए क्या। तुम्हें तुम्हारी रूढ़िवादी परंपरा में ही आगे बढ़ना है, या तुम्हें जीवित धर्म चाहिए, कर्म कांड सीखना है या जीवंतता सीखनी है। दीपक का अनुभव, दीपक जलाना, बोध तुम्हारा जागृत हो जाए, तुम्हारे अंदर आत्मा का विस्तार हो जाए, ब्रह्म का अनुभव हो जाए, तुम धर्म की खोज कर लो। ये सब वस्तुएं जन्म से नहीं मिलती, ये सब कमाना पड़ता है। दोबारा सुनो, आत्मा अगर जन्म से ही मिल जाती तो तुम्हारे और बुद्ध में धेले का अंतर नहीं था। जो तुम सोई बुद्ध, तुम्हारे और कबीर में कुछ भी अंतर नहीं था, तुम्हारे और नानक में कुछ भी अंतर नहीं था। लेकिन तुम भी मानते हो बहुत बड़ा अंतर है तुम्हारे और नानक में। कहाँ नानक परमात्मा को उपलब्ध और कहाँ तुम। लेकिन वो आत्मा कमानी पड़ती है। ब्रह्म, ब्रह्म का अनुभव, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि जपने से ही अगर ब्रह्म का अनुभव हो जाता तो तुम सभी हो गए होते। मोबाइल में लोग मंत्र लगाए रखते हैं, मंत्र चलता रहता है, दिन रात चलता रहता है, एक को भी ब्रह्म का अनुभव हुआ? वो जपने से नहीं होगा, उसको जपना व्यर्थ है। तुम स्वयं अपने जीवन की रील को फ्लैशबैक में ले जाके देखो, कितने सालों से जपे जा रहे हो। क्या अहम ब्रह्मास्मि, क्या उस ब्रह्म का अनुभव हुआ? क्या तुम ब्रह्म का साक्षात्कार कर पाए? और अगर कर ही पाए तो अब क्यों जपे जा रहे हो? अब तुमने बोला अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं भी ब्रह्म हूं। अब जब तुम ब्रह्म ही हो तो फिर क्यों जपे जा रहे हो? इसका मतलब नहीं हुआ।